कभी किसी लिंक पे क्लिक किया है और सामने आया 404 पेज नॉट फाउंड। एग्जैक्टली उस मोमेंट पे वेबसाइट गूगल को भी डिसअपॉइंट कर रही होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा कॉर्पोरेट गुलाम और आज प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे HTTP रिस्पॉन्स कोड एक्चुअली होते क्या है और SEO में इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, और स्पेसिफिकली 404, 301 एंड 302। चलो फिर स्क्रीन पे चलते हैं और पहले देखते हैं 404 एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, तो हमारे पास है एक डमी वेबसाइट बिस्ट्रोवा। ठीक है, ये हमारी डमी वेबसाइट है। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या 404 होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे bistrova.com के बाद कुछ भी कीवर्ड डाल दिया या मिसस्पेल कर दिया। फॉर एग्जांपल SEO सर्विस, तो ये पेज एग्जिस्ट करता नहीं है। तो ये क्या दिखा देगा? पेज नॉट फाउंड। ठीक है, जब यहाँ पे गूगल आता है तो गूगल क्या हो जाता है? डिसअपॉइंट। और यूज़र क्या हो जाता है? डिसअपॉइंट। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पे भी बैक जाने का ऑप्शन है नहीं। ठीक है, जहाँ पे हम यूज़र को बता पाएँ कि आपको यहाँ से कहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ सर्च करना है और वो भी काम नहीं करेगा। देख रहे हो? तो सबसे पहले हमें इस 404 को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक न्यू पेज, ऐड पेज, ताकि हम उसको 404 पे इम्प्लीमेंट कर पाए। 404, ठीक है, पेज का नाम दे देंगे 404। यहाँ पे हमें कुछ लिखना है या कुछ करना है। अब चलते हैं, यहाँ पे हम डाल देंगे एक इमेज 404 से रिलेटेड, फ्री पिक, या हमारे पास वर्जन है प्रीमियम का फ्री पिक का। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 404 सर्च इमेज। ठीक है, अब मैं कोई भी इमेज ले सकता हूँ, ये वाली ले सकता हूँ, ये वाली ले सकता हूँ, ये वाली ले सकता हूँ, या ये वाली ले सकता हूँ, जो भी दिल करे। हम ले लेते हैं बिल्कुल प्लेन सी, ये वाली अच्छी है। इसको JPG में डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी फाइल हो गई है डाउनलोड। अब चलते हैं हम यहाँ पे हम अपना एक विजेट डाल देंगे। या तो तुम सर्च कर सकते हो इमेज को, वो यहाँ पे आ जाएगा, या आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके मीडिया में जाओगे तो यहाँ इमेज आ जाएगा। यहाँ दिखा रहा है आपको अपलोड, डाउनलोड, ये वाली इमेज थी। थोड़ा सा टाइम ले रही है। ये हो गया है। अब हम इसको कर देंगे सेंटर अलाइनमेंट, अलाइन इन द सेंटर, ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अब हम एक बटन लगाएंगे, सेम थिंग। या तो आप सर्च कर सकते हो बटन को, या आप वहीं पे ही सर्च कर सकते हो। ये रहा बटन। अब यहाँ पे हम लिख देंगे गो टू होम पेज। ठीक है, अब बिस्ट्रोवा है हमारा, इसको कॉपी कर लेंगे होम पेज को और यहाँ पे लगा देंगे इंटरनल लिंकिंग, एंटर। हम इसका नाम दे दिया है, तो अब हम इसे कर देंगे पब्लिश। ठीक है, चाहे तो हम इस इमेज की इमेज फाइल नेम भी दे सकते थे, ऑल टेक्स्ट भी दे सकते थे, तो वो आप दे सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं इस विजिट पेज पे। तो ये आप देख रहे हो 404 गो टू होम पेज। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तब हम आ जाएंगे अपने इस पे होम पेज पे।
अभी यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम चलते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब हम चलेंगे प्लगइन्स में, एक ऐड प्लगइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे 404, तो यहाँ पे आएगा आपका एक कस्टम 404 का स्मार्ट कस्टम 404 एरर पेज। इसको इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे ताकि ये बिना कोडिंग के रीडायरेक्ट कर पाए। हमने इसको कर दिया एक्टिवेट। अब चलेंगे अपीयरेंस में, यहाँ देख रहे हो 404 एरर पेज, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना 404 पेज। एडवांस में जाएंगे, मेक श्योर आप ये पहले वाला टिक कर दें, ऑन कर दें। जनरल पे चलेंगे, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है तो सेव चेंज कर देंगे। सेटिंग सेव्ड। अब बाय एनी चांस अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो देख रहे हो हमारा 404 का पेज तैयार हो गया। ठीक है, और 404 होता क्या है अब ये भी जान लो। 404 ये होता है कि मान लो ये पेज सर्विस में नहीं है या कुछ डिलीट कर दिया है बैकएंड में से किसी ने, तो वहाँ पे ये 404 पेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 301 और 302 की। इसके लिए वापस हम प्लगइन में चलेंगे, ऐड प्लगइन्स। यहाँ पे हम लगाएंगे 301, सर्च करेंगे 301, यही वाला ले लेते हैं। एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है मैनेज रीडायरेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ मैनेज रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमें कोई भी बाय नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे कि 301 होता है हमारा परमानेंट रीडायरेक्ट। मान लो कि ये पेज कभी भी लाइफ में हमें चाहिए ही नहीं है कि हम इस पेज को दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दें। ठीक है, उसके लिए लगाते हैं हम परमानेंट रीडायरेक्ट, और उसमें होता है 302। ठीक है, जो होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी शूज़ की कोई वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर एक शूज़ का स्टॉक ख़त्म हो गया, तब आप क्या करोगे? 302 लगा दो। मान लो कि मेंस फुटवियर है, वो ख़त्म हो गए, सोल्ड आउट हो गए, तो आपने उस 302 को अप्लाई करके उसको वुमेन पे ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही आपका स्टॉक आया वापस, तो आपने यहाँ से 302 को हटा देना। सिंपल, समझे? तो 302 जो होता है वो होता है टेम्परेरी रीडायरेक्ट, मतलब नियर फ्यूचर वो प्रोडक्ट और सर्विस वापस आ सकती है। और जबकि 301 होता है कि परमानेंट रीडायरेक्ट, की अब हमें ये सर्विस किसी को देनी ही नहीं है, तो हम लगा देंगे 301। अगर रिस्पॉन्स कोड के ऊपर मान लो 410 है, 500 है, जितने भी रिस्पॉन्स कोड हैं उनके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं दिखा देता हूँ कि ये लगाते कैसे हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे डैशबोर्ड में। सबसे पहले पेज क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पेज ही नहीं है। ऐड न्यू पेज, यहाँ डाल देता हूँ अबाउट अस, पब्लिश। ये मैं एक रफ बना के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये हो गया हमारा अबाउट अस। एक और बना देता हूँ, ब्लॉग। एक और बना देता हूँ, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, ये सारे मेरे पेज बन चुके हैं। चलते हैं बिस्त्रोवा पे। ये देख रहे हो अबाउट अस, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। अब मैं इसको खोलूँगा, इसको खोलूँगा और इसको खोलूँगा। ये देख रहे हो, ये मेरा अबाउट अस पेज है, ये ब्लॉग पेज है और ये कॉन्टैक्ट अस पेज है। अब मुझे क्या करना है कि अबाउट अस पेज को ब्लॉग पे रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना,
परमानेंट ही चाहता हूँ मैं कि ये परमानेंट हो जाए। तो मैं गया अबाउट अस का यूआरएल लिया, 301 पे अप्लाई किया, यहाँ पे ये यूआरएल डाला और फाइनली इसको चाहिए कि मैं इसको ब्लॉग पे रिडायरेक्ट कर दूँ, कस्टम पे। यहाँ पे हमने ये डाला और जस्ट आपको सेव करना। अब करते हैं अबाउट अस पे, ये आ गया ब्लॉग पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाला था कॉन्टेक्ट अस और इसको भी हमने किया था ब्लॉग पे से, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कॉन्टेक्ट अस हुआ, ये देखो ये अभी तक नहीं हुआ। समटाइम ये टाइम लेता है, उसके लिए अगर आपके पास होस्टिंग का पैनल है, ठीक है, आपका सी पैनल है या एच पैनल है, जो भी पैनल है, आपको बस यहाँ जाना है वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे आपको क्लियर कैश दिखेगा, आपको क्लियर कर देना है। ये हो गया, तो अब हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखना ये ब्लॉक पे हो गया। तो ऐसे करके हम इसमें 301 या 302 लगा सकते हैं। अब जैसे ये 301 था, यहाँ 302 भी लग गया, तो इसको चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने कॉन्टेक्ट अस को डिलीट करना है कि ये नहीं कराना, ये बाय मिस्टेक हो गया, तो मैं कॉन्टेक्ट अस पे वापस जाऊंगा, ये हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज वापस आ गया। तो ऐसे करके आप रीडायरेक्ट लगा सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप ऐसे करके इसको रिजॉल्व कर सकते हो। रीडायरेक्शन हटाना बहुत मस्ट है। टेक्निकल एसईओ में वेबसाइट सिर्फ अच्छी दिखनी नहीं चाहिए, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड भी करनी चाहिए। यहाँ या तो तुम रैंक करोगे या फिर डिज़ाइन करोगे। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।